यहाँ अब तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है, भागवत का पूर्वार्ध का तृतीय अध्याय, और इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। अब आप उस भाव का दर्शन श्रवण करें। श्री शुकवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्घे वा जन्मर्क्षं शान्तर्चक्रतारिकम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशा गगनम निर्मलोडगणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदय जलरुहश्रियः दुजालिकुल सन्नाद सबिका वनराजयः। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों से, गुच्छों से लद रही थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। बबौ वायु सुख स्पर्शः पुण्यगंधवः शुचि अग्नियस्य दुजातीनां शांतास्तत्र समन्विता। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों में अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधुनाम सुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दवयोदिवी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए, और अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं को धुमधुमियां अपने आप बज उठी। देवताओं की धुमधुमियां बजने लगी। जगो किन्नर गंधर्वास्तुष्टभु सिद्धचारणा विद्याधर्यस्य नृतु रप्सरोऽपि समं तदा। किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। मुमुर्चुर मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्विताः मंदम मंदम चलदराः जगर्जूरनुसागरम्। आहा, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज, मंदम मंदम जलधरा गर्जूरनुसागरम। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देव रूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया अविनाशीधा प्राच्यां दिशेन्दुरिव पुष्कलः। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख ध्वनि होने लगी।
महाराज आप दर्शन करें। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोध सौभगम्। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं, चार सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं, बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संप्रमोस्पृशन् मुदा तुजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी, उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। अथैनमस्तो तवधार्य पूरुषं परम नतांगः कृतधी कृतांजलि सरोचसा भारत सूतिका गृहं विरोचयन्तं गतिभिः प्रभावचेत्। आज वसुदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, अपार प्रसन्नता हृदय में है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। इस खुशी में वसुदेव जी महाराज फूले नहीं समाये। भागवत में कहा वसुदेव जी महाराज ने उसी समय यह संकल्प ले लिया, मैं ब्राह्मणों को 10,000 गौदान में दूंगा, 10,000 गायों का दान करूंगा। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूत का ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चित हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया, फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव वाच वसुदेववाच विदितोऽस्मि भगवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिधृ स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुत्तम ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं, आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आपका जो स्वरूप केवल अनुभव किया जा सकता है और आनंद की अनुभूति की जा सकती है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। ये थे में विकृता भावा तथा ते विकृत
प्रकृतैः सह नाना वीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति ही। जैसे जब तक महत तत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रिय आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान है। सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वात् तेषामिह सम्भवः। एवं भवान् बुद्ध्यमनुमेय लक्षणैः ग्राही गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। या आत्मदृश्य गुणेषु सन्निधि या आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्तव्यतिरेक बुद्धः विनानुवादं न तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपादतत्वमान्। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह के आदि पदार्थ वाग्वी ग्लास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तुतोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो बदन्त्यनीहात् गुणादि विक्रिया त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते तदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही है, आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आश्रय आप ही है। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। सतम त्रिलोक स्थितये स्वमायया विवर्ष शुक्लम खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तम रजसोपबृहितम कृष्णम च वर्णम तमसा जनात्यये। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्यमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजह प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समान तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। तमस्य लोकस्य विभोरिक्षसु गृहेर्वतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरः राजन्य संज्ञा सूर्यकोटियूथपै निर्व्यूह्यमानानि निश्चसे चमो। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं,
इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे। अयम अयम तो सभ्यस्तव जन्मनो ग्रहे, अयम तो सभ्यस्तव जन्मनो ग्रहे, श्रुत्वा कृजांस्ते नवदीत सुरेश्वर, सतेवतारम पुरुषै समर्पितम, श्रुत्वा धुनैवा भिरसत्युदायुधः। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा चला आएगा। वसुदेव जी ने भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति की। हमने प्रत्येक श्लोक का गायन और भावार्थ करके यथावत आपको सुनाया है, पाठ किया है। श्री सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? शुक श्री शुकवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं, देवकी तमुपाधावत् कंसाभीता शुचिस्मिता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। देवकी ने भी स्तुति की। वसुदेव जी का भाव जब देखा, अब माता देवकी से भी नहीं रहा गया कि प्रभु सामने खड़े हैं और हम भी अपनी वाणी को पवित्र कर लें। सो माता देवकी ने भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। बड़े ही पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगे, देवक्युवाच रूपं यत्तद्राहुरव्यक्तमाद्यं, ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं, सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं, सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिवर्चनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के स्वरूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्थ समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। आप दर्शन करें। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने, महाभूतेष्वादिवितं दिभूतं गतेषु, व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते, भवानेका शिष्यते शेष संज्ञः। प्रकृति के समान सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। योयम कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो, चेष्टा माहुश्रेष्ठते येन विश्वम्, निमेषात् वत्सरान्तो महीयां स्तं त्वेषाणं
क्षेमे धाम प्रपद्ये। प्रभु ये जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है, यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर के संपूर्ण लोकांतरों से भटकता रहा है, परंतु इसे कहीं कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहां यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदों की शरण मिल गई है, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर के भाग गई है। सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्न स्त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रा सहसी रूपं चेदं पौरुषं ध्यानतिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृचेष्टा। प्रभु आप हैं भक्त भयहारी, आप तो भक्त भयहारी हैं, भक्तों के भय को हरण करने वाले। हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। हे प्रभु आप सब भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, सब भक्तों के चिंता को, कष्ट को, डर को, भय को दूर करने वाले हैं। और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। हे प्रभु आज वैश्विक महामारी से, कोरोना नाम की पीड़ा से सारा विश्व बहुत भयभीत है, बहुत चिंतित है, बहुत डरा हुआ है। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। देखिए ये भागवत का बड़ा अद्भुत श्लोक है, बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। माता देवकी ने भगवान के चरणों में ये बात कही है, स्तुति में ये बात कही है। बड़े से बड़े भय को नष्ट करने के लिए, बड़े से बड़े संकट को दूर करने के लिए आप यह भाव प्रभु से कह सकते हैं। सत्यम घोरा दुग्ध सेनात्मजाना स्राही त्रस्तान व्रत्यवित्रा सहसी रूपम चेदं पौरुषं ध्यानतिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृशिष्ठा। हे प्रभु हम बहुत भयभीत हैं इस कंस रूपी दुष्ट से, महाराज दुष्ट कंस से हम बहुत भयभीत हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। जन्मते मयि सो पापो मां विद्यान मधुसूदना समिद्रिये भवद्देतो कंसातः मधीरधी। मधुसूदन इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, मेरा धैर्य टूट रहा है, आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूं। उपसंहर विश्वात्मन उपसंगर विश्वात्मन नदो रूपमलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। विश्वात्मन आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा पद्म और शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। विश्वं यदेत स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूदहो लोकस्य विडम्बनं हि तत्। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने समय में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं
जैसे कोई मनुष्य शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को, वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान वाच त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नी स्वायंभुवो सती तदायं सुतपानामा प्रजापतिरकल्मषः। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयं मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। भगवान ने माता देवकी की दिव्य स्तुति को सुना और बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे देवकी, श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं, त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नी स्वायंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मषः। भगवान ने कहा, देवकी, तुम पूर्व जन्म में प्रश्नी नाम की, तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। सुतपा, तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, धाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया। ऐसी तपस्या की थी वसुदेव और देवकी ने कि वर्षा, वायु, गर्मी, सर्दी यानी प्रकृति के हर प्रकार के प्रकोप को सहन किया और अपना पूर्ण घोर तप किया। प्राणायाम के द्वारा अपने मन को, मल को धो दिया। शीर्णं पर्णानिलाहारा बपुशान्तेन चेतसा मत्तः कामान अभीप्सन्तो मदरादनमीहतो। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते तो कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की थी। भगवान देवकी और वसुदेव जी को ये कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में आपने जो मेरी तपस्या की, कैसे कैसे घोर तप किया आपने, सूखे पत्ते खाए, भूखे रहे, प्यासे रहे, आपने ऐसा अद्भुत तप किया मेरे लिए। एवं वा तप्यतोस्ति ब्रह्म तपः परम दुष्करम दिव्य वर्ष सहस्राणि द्वादशे युर्वेदात्मनो। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर